ये कहिए तमाम जीवन की समस्याओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इम्पोर्टेंट आज का दिन है। जीवन एक बहुत ही विशाल वटवृक्ष है और उस वटवृक्ष की उन्नति के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए हमें विभिन्न कार्य दिए गए थे। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, हम करियर लेते हैं या कोई जॉब करते हैं। इस प्रकार गलती से हमने किसी विशिष्ट कार्य पर ज़्यादा फोकस करने से, उसको ज़्यादा उस पर ध्यान रखने से हम लोगों ने उस कार्य को ही जीवन मान लिया है। बट सही मायनों में आप थोड़ा सा भी विचार करके देखो तो कोई कार्य जीवन नहीं है। वो सभी जो कार्य हैं वह जीवन के लिए उपयोगी हैं। इस जीवन के लिए ऐसे असंख्य कार्य होते हैं और हर किसी कार्य के लिए ऐसे असंख्य माध्यम होते हैं, असंख्य रास्ते होते हैं कि उन कार्यों को हम हमारे जीवन के लिए सुचारू रूप से चलाएं और जीवन को एक आनंदमय व्यवस्था बना के लेके चलें। हर किसी को ये तो पता है कि सुसाइड हो रहा है और ये भी पता है कि स्टडी कारण से सुसाइड हो रहा है, किसी अमुक प्रॉब्लम के कारण से सुसाइड हो रहा है, लेकिन ये कतई उनको पता नहीं है कि आखिर सुसाइड होता क्यों है और जरूरत क्यों होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं ओपी सैनी, फाउंडर ऑफ मनोयोग काउंसलिंग सेंटर। ये कहिए तमाम जीवन की समस्याओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इम्पोर्टेंट आज का दिन है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। सुसाइड आखिर क्यों हो रहे हैं और कैसे इनकी रोकथाम की जा सकती है। देखिए, हम सब लोग मूल बात की तरफ आप देखना चाहें तो हम लोग गलत ट्रैक पे हैं, हम लोग गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। ये कहिए कि जीवन जो वस्तु थी, जीवन जो चीज़ थी, जीवन जो था, उसको देखा ही नहीं गया, उसको समझा ही नहीं गया। और उस वटवृक्ष की उन्नति के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसको हंसी खुशी या खुशहाल जीवन व्यापन करने के लिए हमें विभिन्न कार्य दिए गए थे। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, हम करियर लेते हैं या कोई जॉब करते हैं। पूरे जीवन व्यापन में हम विभिन्न प्रकार के संबंधों से घिरे हुए होते हैं। इस प्रकार गलती से हमने किसी विशिष्ट कार्य पर ज़्यादा फोकस करने से, उसको ज़्यादा उस पर ध्यान रखने से हम लोगों ने उस कार्य को ही जीवन मान लिया है। बट सही मायनों में आप थोड़ा सा भी विचार करके देखो तो कोई कार्य जीवन नहीं है। वो सभी जो कार्य हैं वह जीवन के लिए उपयोगी हैं। और इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि मूल रूप से जो जीवन था, जीवन एक विशाल वटवृक्ष था और उस विशाल वटवृक्ष की सेवा के लिए, उसके हंसी खुशी कार्य करने के लिए, पूरे जीवन व्यापन को पूरे एंजॉय के साथ बिताने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य दिए गए हैं। हमें समाज दिया गया है, सोसाइटी दी गई है, हमें हमारे साथ में रहने वाले लोग दिए गए हैं। अब ये तो कतई कोई बात समझ में नहीं आती कि यदि एक विशाल वटवृक्ष का एक पत्ता झड़ के गिर जाए तो इसका मतलब है कि वटवृक्ष झड़ के गिर जाएगा। कुछ चीज़ें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं और गंभीर बात है। शॉर्ट में जो मैं आपको कहूँ कि एक जीवन जो है वह कार्य नहीं है, जीवन के लिए कार्य होता है और इस जीवन के लिए ऐसे असंख्य कार्य होते हैं और हर किसी कार्य के लिए ऐसे असंख्य माध्यम होते हैं, असंख्य रास्ते होते हैं कि उन कार्यों को हम हमारे जीवन के लिए सुचारू रूप से चलाएं। अर्थात बात यह है कि हम कभी भी किसी कार्य को जीवन ना समझें। कतई इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि कोई कार्य विशेष हमारे हाथ से नहीं है, आज हमारे हाथ में कोई कार्य नहीं है तो इसका मतलब है कि जीवन ही अधूरा रह जाता है। जैसे कि पढ़ाई के विषय में हम बात करें तो पढ़ाई के विषय की आप चीज़ देखिए कि किसी एक पढ़ाई का तरीका यदि आपके हाथ से चला जाता है तो ऐसे असंख्य पढ़ाई के तरीके आपके हाथ में आ भी जाते हैं। इस प्रकार हम इस बात को समझ जाते हैं, जीवन की किसी बात के लिए कोई एक संबंध ही आपको प्रेम नहीं करता तो कोई दूसरा संबंधी प्रेम करता है। और आप देखिए, आपके जीवन की एक व्यवस्था है। कुछ ही दिनों में आप किसी अमुक व्यक्ति से प्रेम करते थे और अमुक व्यक्ति आपके पास नहीं है। किसी अमुक कार्य से आप प्रेम करते थे और कार्य आपके पास नहीं है। तो जीवन और काल चक्र खुद ही स्वतः उस बात को आपको भुला देगा और नई व्यवस्थाएं आपके सामने ले आता है। ये प्रकृति के नियम है कि कुछ व्यवस्थाएं, नई व्यवस्था जो है स्वतः सिद्ध आपके सामने आ जाती हैं। इस प्रकार हम जब इस बात को समझें कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है, तो मैं समझता हूं कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरे शब्दों में एक बात मैं और कहूं,
देखिए, जिस प्रकार से इस सुसाइड नाम के शब्द को प्रचारित किया गया है, वास्तव में यह शब्द और यह व्यवस्था ऐसी है ही नहीं। आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति के सुसाइड करने के रियल कारण मात्र 1% 2% कहे जा सकते हैं। बाकी मैंने ये पाया है, मैंने रिसर्च में ये देखा है कि अधिकतर जो भी लोग सुसाइड करते हैं, गलत कदम जो लोग उठाते हैं, उनका मुख्य कारण फॉलो अप है। लोग फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं कि कोई अमुक व्यक्ति जो है ऐसा कार्य कर रहा है, तो वो भी इसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और खुद भी इस प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, एक बच्चा, छोटा बच्चा देख लो आप, बच्चे को कहाँ पता है क्या सुसाइड होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आप समझिए, आज एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी सोसाइटी में, इन मूवियों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि किसी ने भी अपनी जिम्मेदारियां फिक्स नहीं की हैं और इन सब लोगों ने इस व्यवस्था का या इस सुसाइड का इतना प्रचार किया है कि हर किसी को ये तो पता है कि सुसाइड हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, और ये भी पता है कि स्टडी कारण से सुसाइड हो रहा है, किसी अमुक प्रॉब्लम के कारण से सुसाइड हो रहा है। लेकिन ये कतई उनको पता नहीं है कि आखिर सुसाइड होता क्यों है और जरूरत क्यों होती है। तो इस प्रकार जो मैं आपको बता रहा हूं कि मात्र 2% केसेस हैं या फिर हो सकते हैं जिनमें कि किसी का रियल कारण हो सकता है। बाकी 98% जो समस्या ये हो रही है वो सिर्फ फॉलोअप के कारण हो रही है। कोई बैठकर कभी विचार नहीं कर रहा। विचारशीलता आज हमारी सोसाइटी के अंदर जीरो होती जा रही है। मैं कह रहा हूं, आज यदि सोसाइटी से समस्या का समाधान हम लोग करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम हमारे नागरिकों को, हमारे बच्चों को विचारशील बनाना होगा। और ये विचारशीलता ही एक सबसे बड़ा माध्यम है इस समस्या से निजात पाने का। रियलिटी से वाकिफ होना ही एक सबसे अच्छा तरीका है इस समस्या से निजात पाने का, और किसी इसी समस्या से नहीं, जीवन और समाज की तमाम समस्याओं से निजात पाने का वास्तविकता से रूबरू होना ही संपूर्ण और समूल समाधान है। इसी प्रकार फाइनली मैं दोबारा आपसे ये बात कह देता हूं कि इस विषय पर सबसे बड़ी बात आज हमें हमारी सोसाइटी में और हमारे बच्चों को, बड़ों को, जिनके सामने भी अमुक अमुक घटनाएं सामने आती हैं, ये बात सही है कि यदि आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही आपको लग रहा है, ज़्यादा ही आप किसी समस्या में हैं, आपको लगता है कि किसी समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए फिर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। उनका कार्य इसी प्रकार का होता है, ठीक है, तो आप उन लोगों से भी मिलें। लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे मूल बात यह है कि जीवन को समझें। जीवन क्या है? वास्तव में जीवन एक बहुत विशाल वटवृक्ष है और उस जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, एंजॉय, आनंद पूर्वक आगे निकलने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं और हर एक कार्य को करने के असंख्य तरीके होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हमारे पास अवेलेबल है। यदि आपको कोई तरीका पता ना चल रहा हो तो इसका कतई ये कारण नहीं है कि आपके पास वो तरीका है ही नहीं, वो रास्ता आप ले ही नहीं पाएंगे या होगा ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भ्रांति होती है। तो कृपया आपसे इतना कहा जाता है कि जब किसी के साथ कैसी स्थिति हो, आपको लगता है कि आपका कोई जो है मिलने वाला है, आपका अपना कोई है, इस प्रकार की विचारधारा रख रहा है, इस प्रकार के थॉट्स उसके पास आ रहे हैं, तो मैं कहूँ पहले जीवन के इस उद्देश्य को क्लियर करवा दें। पहले उसके सामने सच्चाई रखें कि वास्तव में जीवन है क्या। जिस विशिष्ट व्यक्ति को, वस्तु को या कार्य को वो विशिष्ट समझ बैठा है, वास्तव में वो विशिष्ट नहीं है। ऐसे असंख्य कार्य आपके सामने अवेलेबल हैं और एक जाएगा दूसरा आता है। ये प्रकृति के नियम हैं। इस बात को कतई स्पष्ट मानने की हमें आवश्यकता नहीं होती। और आत्महत्या जो है सामाजिक एक बुराई के रूप में कैसे पनपी है, इसकी देखिए कहानी तो बहुत बड़ी है। इसकी कहानी को ठीक यदि आप समझना चाहते हैं तो और भी कुछ वीडियोस हैं, कुछ एक वर्कशॉप हो रखे हैं, तो वो आप चैनल के ऊपर जाके इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।